नमस्ते। कभी अपने आसपास देख के सोचा है कि भाई ये चीजें ऐसी ही क्यों बनी है? आज हम यही करने वाले हैं। हमारी रोजमर्रा की चीजों के पीछे जो विज्ञान छिपा है ना, उसके रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। और शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सीधा लेकिन मजेदार सवाल से। सवाल ये है कि पीने वाला ग्लास कपड़े का क्यों नहीं होता? सुनने में अजीब लगता है ना? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना सबसे पहले एक बेसिक बात समझनी होगी। देखिए, हमारे चारों तरफ वस्तुएं हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स, जैसे कुर्सी हो गई, कोई सिक्का या फिर एक पेन। और हर वस्तु किसी न किसी पदार्थ या कह लें कि मटेरियल से बनती है, जैसे लकड़ी, लोहा या प्लास्टिक। अब मजे की बात यह है कि एक ही ऑब्जेक्ट कई अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। जैसे थाली को ही ले लीजिए, स्टील की भी होती है, कांच की भी और प्लास्टिक की भी। और इसका उल्टा भी सच है। एक ही मटेरियल से, जैसे प्लास्टिक से, हम कितनी सारी अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे तय करते हैं कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है। भाई, ये कोई तुक्का तो है नहीं। इसका पूरा का पूरा लेना देना है मटेरियल के गुणों से, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खासियतों से। तो फिर चलिए एक जासूस की तरह इसकी तहकीकात शुरू करते हैं। हम एक एक करके मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को समझेंगे और हर प्रॉपर्टी एक सुराग की तरह हमें हमारे उस कपड़े के ग्लास वाली पहेली के जवाब के और करीब ले जाएगी। तो हमारा पहला सुराग है दिखावट, मतलब कोई चीज दिखती कैसी है। वैज्ञानिक भाषा में इसे लस्टर या द्युति भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कोई मटेरियल कितना शाइनी है, कितना चमकता है। जैसे देखिए, एक तरफ हैं धातुएं, लोहा, तांबा, सोना। इनमें एक अपनी ही चमक होती है ना? खासकर जब उन्हें नया नया काटा जाए। और दूसरी तरफ है लकड़ी या कागज जैसी चीजें। इनमें कोई चमक नहीं होती, ये एकदम डल होती हैं। ओके, अगला सुराग है कठोरता यानी हार्डनेस। अब देखिए, हार्डनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई चीज छूने में सख्त है। विज्ञान में इसका मतलब है कि किसी मटेरियल को दबाना या उस पर खरोंच लगाना कितना मुश्किल या आसान है। जैसे रुई या स्पंज, ये कितने सॉफ्ट होते हैं, है ना? इन्हें आप आसानी से दबा सकते हैं। तो ये हुए कोमल पदार्थ। और वहीं दूसरी तरफ लकड़ी या लोहा, इन्हें दबाना या खरोंचना बहुत मुश्किल है। तो ये हो गए कठोर पदार्थ। चलिए अब बात करते हैं विलयता की, मतलब सॉल्युबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई चीज पानी जैसी किसी लिक्विड में घुल सकती है या नहीं। जो चीजें पूरी तरह घुल जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सॉल्युबल या विलय, और जो नहीं घुलती उन्हें कहते हैं इनसॉल्युबल या अविलय। बहुत आसान सा उदाहरण है, पानी में नमक या चीनी डालो तो वो गायब हो जाती है, मतलब घुल जाती है, तो वो सॉल्युबल है। लेकिन अगर आप रेत या लकड़ी का बुरादा डालेंगे तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो इनसॉल्युबल है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल आता है। अच्छा, सॉलिड्स की बात तो हो गई, पर क्या गैसें, जी हाँ गैसेस, क्या वो भी पानी में घुल सकती हैं? क्या लगता है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑक्सीजन। पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है, उसी की वजह से तो मछलियां और दूसरे जलीय जीव जंतु जिंदा रह पाते हैं। तो सोचिए, ये प्रॉपर्टी कितनी जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले सुराग पर, जिसका ताल्लुक है रोशनी से। मतलब कोई मटेरियल अपने आर पार रोशनी को जाने देता है या नहीं। इसे कहते हैं पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी। और इसके आधार पर हम चीजों को 3 तरह से देख सकते हैं। पहला है पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार सब कुछ साफ साफ दिखे, जैसे कांच। दूसरा है अपारदर्शी यानी ओपेक, जिसके आर पार बिल्कुल भी ना दिखे, जैसे कोई लकड़ी का दरवाजा। और तीसरा है पारभासी या ट्रांसलूसेंट, मतलब आप देख तो सकते हैं पर धुंधला, जैसे किसी कागज पर तेल लग जाए तो होता है ना, वैसा। अच्छा, एक मजेदार चीज सोचते हैं। अपनी हथेली के बारे में क्या ख्याल है? अगर इसके आर पार टॉर्च की रोशनी देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट? सोचिएगा जरूर इस बारे में। तो हमारे पास अब सारे सुराग आ चुके हैं, चमक, कठोरता, घुलनशीलता और पारदर्शिता। अब समय आ गया है कि इन सभी सुरागों को जोड़कर हम अपनी पहली पहेली को सुलझाएं। चलिए वापस उस सवाल पर आते हैं, गिलास कपड़े का क्यों नहीं होता? सबसे पहले गिलास का काम क्या है? पानी
या कोई भी लिक्विड पकड़कर रखना। तो इसके लिए मटेरियल कैसा चाहिए? पहला, वो पानी को लीक ना करे। दूसरा, वो इतना हार्ड हो कि अपना शेप बनाए रखे। और तीसरा, अच्छा हो अगर वो ट्रांसपेरेंट हो ताकि दिखे कि अंदर क्या है। अब कपड़े के बारे में सोचिए। वो नरम होता है, उसमें से पानी तो फौरन निकल जाएगा, और वो ओपेक भी होता है। मतलब ग्लास बनाने की एक भी शर्त कपड़ा पूरी नहीं करता। इसीलिए ये इस काम के लिए एकदम गलत मटेरियल है। तो लो जी, गिलास का रहस्य तो सुलझ गया। लेकिन सवाल ये है कि इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए, अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि चीजों को इस तरह ग्रुप में बांटने का फायदा क्या है। देखिए, इसके मोटे मोटे 2 फायदे हैं। पहला तो है सुविधा। सोचिए, किराने की दुकान में अगर सारे साबुन एक साथ और सारे बिस्किट एक साथ रखे हों तो उन्हें ढूंढना कितना आसान हो जाता है ना? और दूसरा फायदा है पढ़ाई लिखाई के लिए। जब हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, उनमें पैटर्न खोज पाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को समझना सिर्फ कोई साइंटिस्ट का काम नहीं है। ये हमें हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। और सिर्फ समझने में ही नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से दुनिया को बनाने में भी मदद करता है। तो अगली बार जब भी कोई चीज हाथ में उठाए ना, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि इसे इसी मटेरियल से क्यों बनाया गया है और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी दुनिया को वैसा बनाती हैं